राज काले, नाम तो काले है लेकिन ये गोरे दिखते हैं। तो आज यहाँ मतलब सभी अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले बिजनेसमैन है, बिल्डर है और अलग अलग क्षेत्र में काम अच्छा कर रहे हैं। जो बुरा काम करते हैं उनको अवार्ड नहीं है, जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए अवार्ड है। तो आज यहाँ मतलब जरूर हमारे शमीम खान, मतलब इनका नाम है शमीम खान, लेकिन ये है मेरी जान। आप सबको बढ़ानी है अपने भारत देश की शान। आपको बढ़ानी है भारत देश की शान और 2019 में आपको देना है नरेंद्र मोदी की तरफ ध्यान। तो आज यहाँ मतलब सभी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हैं। मुझे और भी 2 शादी में जाना है। कल लखनऊ में मेरी एक मीटिंग है, तो मुझे मेरे सुबह के फ्लाइट से मुझे लखनऊ जाना है, परसों दिल्ली जाना है, फिर उसके बाद मुझे चेन्नई जाना है। तो मेरा रोज टूर रहता है। मैं रात को मैं वेस्ट बंगाल, झारखंड और मतलब 3-4 स्टेट का टूर करके, मतलब अपना अरुणाचल प्रदेश और आसाम, ये 4 राज्यों का दौरा करके मैं कल रात को इधर आया हूँ। और आज मैं मुंबई में था तो घनश्याम जी, मतलब इनका नाम है घनश्याम, इनका नाम है घनश्याम लेकिन मेरा नाम है राम। अगर हम दोनों एक साथ आएंगे तो हम कर देंगे सबको जाम। अगर हम दोनों एक साथ आएंगे तो हम सबको कर देंगे जाम और पूरा करेगी तुम्हारा काम। मुझे बताया गया है कि भाई यहाँ बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। हाँ, तो मैं, अगर आपको होती है तकलीफ तो मैं करता हूँ आपको वादा। अगर आपको होती है तकलीफ तो मैं करता हूँ तुम्हें वादा, क्योंकि मैं हूँ मुलुंड का दादा। मुलुंड का है, ठीक बात है। तो इसीलिए अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हैं यहाँ। गाने का ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम भी था, अवार्ड का फंक्शन भी था और मुझे और भी जाना है। तो इसीलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज यहाँ ये मुलुंड के कालिदास सभागृह में, हॉल में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आज यहाँ रखा गया है। यहाँ बहुत सारे मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद है, फोटोग्राफर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के भी लोग हैं, हमारे नौजवान साथी है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उद्योगपति है और सभी क्षेत्र के लोग इधर आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मतलब हमारे घनश्याम जी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है। और एम्पावरमेंट, मतलब मेरे मंत्रालय का भी नाम है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अपने जिंदगी में अपने को एम्पावर होने की आवश्यकता है, अपनी पावर्टी बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं कल दामोदर वैली में था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1942 में दामोदर वैली, जहां झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल का एरिया आता है, वहाँ 5 डैम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाई थी जब बाबा साहब अम्बेडकर जी वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे। और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने डैम का निर्माण करके वहाँ पावर की निर्मित होनी चाहिए। अगर देश का विकास करना है, इंडस्ट्री का विकास करना है तो पावर की आवश्यकता है और बिजली की आवश्यकता है। तो बिजली का निर्माण वहाँ होता है। हर रोज कम से कम 4,500 मेगावाट का बिजली का उत्पादन वहाँ होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बदौलत जो दामोदर वैली कारपोरेशन है, उस दामोदर वैली कारपोरेशन के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर 2-3 बार रहे थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नदी जोड़ने का प्रोग्राम उस वक्त बताया था। आज लोगों को, आदमी को जोड़ने के लिए भी नहीं आता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नदी जोड़ने के लिए बोला था। तो इसी तरह मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी
दलित उद्धार का काम करते करते मानव के उद्धार का काम करते थे, देश के उद्धार का काम कर रहे थे। तो वो दामोदर वैली को बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दे दो, ये मांग को लेकर, और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का 128 फीट का स्टैचू वहाँ जो मैथन डैम है वहाँ होना चाहिए, ये मांग करने के लिए कल आरपीआई की एक सभा वहाँ थी। तो मैं वहाँ से चलकर आज यहाँ आया हूँ। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सभी लोगों को, अवार्डी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, और मैं करता हूँ आपके दुश्मनों का सामना, मैं करता हूँ आपके दुश्मनों का सामना, और जिनको अवार्ड मिला है उनको देता हूँ मेरे तरफ से शुभकामना। और ये शुभकामना देते हुए मैं हाँ, तो इंडस्ट्री को जो तकलीफ है तो ये जीएसटी के कारण तकलीफ है, और इसीलिए जीएसटी का जो रेट है वो कम करने के बारे में अभी अभी प्रधानमंत्री जी हम वहाँ थे। आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री का 100 साल पूरे हुए थे, और वहाँ एक बहुत बड़ी म्यूजियम वहाँ शुरू हुआ है प्रधानमंत्री जी के हाथों से। वहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो फिल्म के ऊपर जो 28% टैक्स होता था वो 18% किया है, 10% किया है। तो आपका भी टैक्स है, वो टैक्स भी कम करना चाहिए, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा तो भरना चाहिए। तो कुछ भी नहीं भरोगे तो फिर सरकार कहीं से चलेगी, पैसा कहाँ से आएगा, तो कैसा हम रोड का डेवलपमेंट करेंगे, कैसा लोगों को पैसा दे देंगे। तो इसीलिए मतलब सरकार के पास भी पैसा आना चाहिए, लेकिन गरीब लोगों को तकलीफ ना हो और आपको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी तकलीफ आपको होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा तकलीफ ना हो, लेकिन सरकार को भी थोड़ा थोड़ा पैसा देना चाहिए। सब तुम्हारे खिस्से में रखेंगे तो हम नहीं चलने देंगे। तुम्हारे खिस्से से पैसा कैसा निकालना है इसके लिए टैक्स होता है, थोड़ा थोड़ा हम निकालेंगे, थोड़ा ज़्यादा तुम रखो, थोड़ा हमको दे दो, और तुम्हारे पास ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमको ज़्यादा दे दो। तो इसीलिए ठीक बात है। तो जो आपकी तकलीफ है उसके लिए मैं जरूर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मेरा है और मैं सरकार में आरपीआई की तरफ से वहाँ हूँ। जरूर आपकी तकलीफ जो है, अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो लेबर का डेवलपमेंट, लेबर को मतलब काम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मजदूरों को भी काम मिलना चाहिए, इसके लिए इंडस्ट्री की आवश्यकता है। और उस इंडस्ट्री की तकलीफ जहाँ भी होगी, अगर आपको एमआईडीसी में कहाँ जगह नहीं मिलती होगी, या बैंक अगर आपको लोन नहीं दे देता होगा, या और कोई जो इनकम टैक्स वाली कोई तकलीफ देते होगे, तो आप मेरे पास आइए, जरूर मैं आपको पूरी मदद करने का काम करूँगा। और इसी तरह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्योग धंधे में तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन चुनाव में हम आगे बढ़ते तुम हमारे पीछे आओ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।